Hello students, welcome to the class. I am Sangeeta from Takshila Model School, and in today's lecture we will continue our chapter 3 animal life. So let us start our topic feeding habits for today. Open page number 42 of your book. There you will see this topic feeding habits of animals. अब feeding habits का मतलब क्या है? Habits यानी कि आदतें, feed करना यानी कि खाना. तो फीडिंग हैबिट्स का मतलब है कि अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग तरह के खाने पर फीड करते हैं, मतलब अलग अलग तरह का खाना वो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स कंज्यूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. कोई प्लांट खाता है, कोई मीट खाता है. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं. अब यहाँ पर क्या है कि जो एनिमल मीट खाता है उसके पास उस तरह के फीचर्स होंगे. फीचर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम टीथ का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो एनिमल मीट खा रहा है उसके टीथ अलग तरह के होंगे. जो एनिमल प्लांट खा रहा है उसके टीथ अलग तरह के होंगे. जो दोनों खा रहा है उसमें एक तरह से मिक्स टीथ प्रेजेंट हो सकते हैं. तो वो हम यहाँ पर देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स के कौन सा एनिमल क्या खाता है. एनिमल्स को हमने मेन 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर. ये 3 मेन क्लासेस है इस बेसिस पर कि कौन सा एनिमल क्या कंज्यूम करता है. सबसे पहले बात आती है हर्बीवोर की. हर्बीवोर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट या फिर प्लांट पार्ट्स को खाते हैं, घास फूस जो खाते हैं उनको हम हर्बीवोर कहते हैं. हर्ब्स एक तरह के प्लांट होते हैं, तो हर्बीवोर जो प्लांट खाते हैं कौन से होते हैं, काऊ, गोट, जेब्रा, डियर एक्सेट्रा. तो ये सब जो एनिमल्स होते हैं ये प्लांट पार्ट्स कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स कंज्यूम करते हैं और ये हर्बीवोर्स कहलाते हैं. अब ये जब प्लांट्स इनको खाना है तो इनके पास जो फीचर्स होंगे, फीचर्स की हम यहाँ पर बात करें तो इनके जो टीथ है वो किस तरह के हैं. तो इनके पास जो टीथ होते हैं, फ्रंट वाले जो टीथ होते हैं आगे वाले, वो काफी शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं. किस तरह से, जो ये शार्प फ्रंट टीथ होते हैं उनको हम कहते हैं इंसीजर्स. फ्रंट टीथ को इंसीजर्स बोला जाता है. तो वो जो होते हैं शार्प होते हैं क्योंकि इनको प्लांट को एक तरह से कट करना है, उसको बाइट करना है. कट करने के लिए जो इनके पास फ्रंट टीथ है वो काफी शार्प है. तो ये इनका फीचर है. दूसरा, जो पीछे के दांत होते हैं, मोलार एंड प्रीमोलार जिनको हम बोलते हैं, पीछे वाले, आगे वाले से कट किया, बाइट किया, शार्प है. इंसीजर्स, ये वाले जो इंसीजर्स दांत होते हैं यहाँ पर दोनों साइड में, उनको हम इंसीजर्स कहते हैं. पीछे वाले जो होते हैं मोलार्स और प्रीमोलार्स, वो फ्लैट होते हैं, जैसे हमारे होते हैं, फ्लैट होते हैं क्योंकि उनको वो फिर अपना जो खाना है जिसको उन्होंने कट किया है, जो प्लांट जो इन्होंने कट किया है उनको वो च्यू करना है. तो च्यू करने के लिए जो पीछे वाले दांत होते हैं, मोलार्स एंड प्रीमोलार्स, वो फ्लैट होते हैं ताकि इजीली खाना च्यू हो सके. तो ये है हमारे हर्बीवोर्स के फीचर्स. अनदर टाइप ऑफ एनिमल्स आर कार्निवोर्स. कार्निवोर्स कौन से एनिमल होते हैं जो मीट खाते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, ये जो एनिमल्स है वो मीट कंज्यूम करते हैं. तो ये जो एनिमल्स है जो मीट कंज्यूम कर रहे हैं उनके जो टीथ होंगे वो किस तरह के होंगे. उनके जो टीथ होंगे वो भी शार्प होंगे. एक तो नुकीले होंगे, दूसरा पॉइंटेड, जिसे कहते हैं पॉइंटेड, बिल्कुल नुकीले, और कर्व्ड होंगे. थोड़े कर्व्ड यानी कि थोड़े मुड़े हुए. क्यों? क्योंकि इनको जो मांस है, जो फ्लैश है एनिमल का, क्योंकि ये मीट खा रहे हैं, एनिमल को खा रहे हैं, तो इनको वो टीयर करना है, उसको एक तरह से टीयर करना है. तो उसके लिए इनके जो टीथ होते हैं कर्व्ड होते हैं, शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं. दूसरा, ये इनके फ्रंट टीथ की बात थी. बैक टीथ जो होते हैं इनके पीछे वाले, वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं. किस लिए? क्योंकि इनको फ्लैश को च्यू करना है, उसके लिए. तो जो कार्निवोर्स के टीथ होते हैं आगे वाले, वो तो होते हैं पॉइंटेड, शार्प होते हैं लेकिन पॉइंटेड होते हैं क्योंकि इनको फ्लैश को टीयर करना है. और बैक वाले जो टीथ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि इनको वो च्यू करना है. तो हमारे जो बैक वाले टीथ जो होते हैं वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो च्यू करने वाला, चबाने वाला फंक्शन परफॉर्म करते हैं. आगे वाले जो टीथ होते हैं वो टीयर करना, कट करना, बाइट करना. पीछे वाले जिनको हम मोलार्स एंड प्रीमोलार्स के नाम से बुलाते हैं, वो च्यू करने का काम करते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी आती है ओमनिवोर्स की. ओमनी का मतलब होता है दोनों. तो ओमनिवोर्स ऐसे एनिमल्स है जो दोनों कंज्यूम कर रहे हैं. वो प्लांट भी कंज्यूम कर रहे हैं, वो फ्लैश यानी कि मीट एनिमल्स भी कंज्यूम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और जो मीट भी खाते हैं. बियर है, दूसरा क्रो है. तो बियर, क्रो, डॉग, कैट, ये सारे एनिमल्स जो है वो ओमनिवोर्स होते हैं, जो मीट भी खाते हैं और जो प्लांट या फिर प्लांट पार्ट्स भी कंज्यूम करते हैं. अब एक और कैटेगरी आती है रोडेंट्स की.
रोडेंट्स के अंदर कौन से एनिमल्स आते हैं? रोडेंट्स के अंदर रैबिट्स, माइस, माइस यानी कि जो चूहे जो होते हैं, स्क्विरल्स, ये सब जो है वो रोडेंट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब रोडेंट्स एक तरह के हर्बीवोर ही होते हैं, तो रोडेंट्स हर्बीवोर के अंदर ही फॉल करते हैं। जो रैबिट्स हैं, माइस हैं, स्क्विरल्स हैं, ये क्या खाते हैं? प्लांट और प्लांट पार्ट्स ही खाते हैं, तो ये हर्बीवोर है एक तरह के, लेकिन इनको हमने रोडेंट की कैटेगरी में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनके जो फीचर्स होते हैं जिनसे ये फीड करेंगे वो थोड़े अलग तरह के होते हैं। अब फीड करने का मतलब क्या है? फीड का मतलब खाना। तो हम जब खाने की, हम फीडिंग हैबिट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि इनका खाने का तरीका क्या है, खाने की आदतें कैसी हैं। तो हम खाने की बात करें तो हम किसके बारे में बात करेंगे? हम टीथ के बारे में बात करेंगे, हम जॉज के बारे में बात करेंगे। तो वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, टीथ और जॉज के बारे में, अलग अलग टाइप ऑफ एनिमल्स में। अब रोडेंट्स जो हर्बीवोर के अंदर ही आते हैं, अभी हमने देखा कि हर्बीवोर से टीथ जो होते हैं शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। तो रोडेंट्स के जो टीथ होते हैं वो भी हर्बीवोर एक तरह के, लेकिन क्या होता है, वो जो अपना खाना कंज्यूम करते हैं, जो खाना खाते हैं, वो काफी छोटा छोटा करके उसको बाइट करते हैं। तो उनके जो टीथ होते हैं वो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। चूहे के जो दांत होते हैं छोटे होते हैं, लेकिन शार्प होते हैं, जो उनको बाइट करने में हेल्प करता है चीजों को। दूसरा दे नॉ, सीड्स एंड फ्रूट्स। नॉ का मतलब होता है छोटा छोटा करके खाना। तो जो रैट होता है या फिर जो माइस होता है वो काफी छोटा छोटा करके जो है अपने फूड को खाता है, तो उसका वही होता है। नॉ का मतलब होता है स्मॉल बाइट्स में खाना, स्मॉल बाइट्स में खाना। सीड्स खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो हैं हर्बीवोर, लेकिन छोटा छोटा करके खाते हैं, इसलिए इनको हमने अलग कैटेगरी में रख दिया, रोडेंट्स। नेक्स्ट, जो काऊ है, जिराफ है, गोट है, हर्बीवोर्स हैं सारे। इनके पास और क्या फीचर होता है? इनके जो हूफ्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, जिससे ये अनइवन लैंड पे भी, अगर जो है जमीन जो है, जो फ्लोर है, ग्राउंड जो है वो ऊपर नीचे है या फिर अनइवन जो है, थोड़ा हार्ड है, तो वहां पर ये इजीली जो है चल पाते हैं। इनके पैर खराब नहीं होने देते। हूफ जो होते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों, खुर जो होते हैं, जो ब्लैक कलर की एक जो हार्ड जो थिंग होती है इनके फीट पर, वो हूफ्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से जो पाँव होते हैं, ये जो चीज होती है, दीज आर हूफ। इस तरह से जो होता है इनके पैरों पे, उनको हम हूफ्स कहते हैं। तो ये हूफ्स क्या करते हैं? इनके पैरों को प्रोटेक्ट करते हैं खराब होने से, और अनइवन लैंड पर भी ये अच्छी तरह से वॉक कर पाते हैं। अब देखते हैं कार्निवोर्स के बारे में। कुछ और कार्निवोर्स की कैटेगरी लेते हैं अदर देन लायन और टाइगर। फिश और जो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो पानी में रहते हैं। फिश भी एक एक्वेटिक एनिमल ही है। तो फिश और एक्वेटिक एनिमल्स, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स, सब नहीं, तो वो क्या होते हैं? वो कार्निवोर्स होते हैं। वो भी एक तरह से क्या है, तो दूसरे जो एनिमल्स हैं पानी के अंदर उनको खाते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर इनके फीडिंग हैबिट्स किस तरह की हैं? वो कार्निवोर हैं। तो फीड करने के लिए उनके पास जो टीथ और जॉज हैं वो कैसे हैं? तो फिश और बाकी एक्वेटिक एनिमल्स के पास जो जॉज होते हैं, जॉज का मतलब जो हमारे जबड़े होते हैं, वो इनके जो होते हैं, फिश के जो जॉज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं काफी, क्योंकि इनको भी एक तरह से दूसरी फिशेस को कंज्यूम करना है। तो जॉज काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, और टीथ जो होते हैं वो शार्प होते हैं टीयर करने के लिए। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है कार्निवोर्स के अंदर, वो आती है बर्ड्स की। अब बर्ड्स क्या होती है? कुछ बर्ड्स जो है वो मीट खाती है, तो वो कार्निवोर्स के अंदर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लेमिंगो, क्रेन, स्टॉर्क, ये जो बर्ड्स हैं ये फिश खाती हैं। इनका जो खाना है, फ्लेमिंगो, क्रेन या फिर स्टॉर्क जो बर्ड है, वो उनका खाना जो है वो फिश है, वो फिश खाती है। तो फिश एक तरह का एनिमल होगी, एनिमल खा रहे हैं, तो ये क्या हो गए? कार्निवोर हो गए, ठीक है। तो इनके पास जो ये बर्ड्स हैं, इनको जब फिश खानी है तो ये इजीली ये फिश को पकड़ पाए, उसके लिए इनके पास क्या चीजें हैं? इनके पास लॉन्ग नेक होती है। एक तो इनकी जो गर्दन होती है वो काफी लंबी होती है। दूसरा, इनकी जो बीक होती है, चोंच होती है, क्योंकि बर्ड्स है तो बर्ड्स के पास टीथ नहीं होंगे, बर्ड्स के पास क्या होगी? बीक होगी, जिससे ये कैच करेंगे फिश को। तो इनके पास क्या चीज है? एक तो इनकी नेक जो है वो लंबी है, दूसरा इनकी बीक जो है वो भी काफी लॉन्ग है। इससे होता क्या है? लॉन्ग नेक और लॉन्ग बीक से होता क्या है कि पानी के अंदर तक जाके अपनी लॉन्ग बीक से फिश को कैच कर लेते हैं और उसको फिर ये कंज्यूम करते हैं। दूसरी जो बर्ड आती है वो है पेंगुइन। तो पेंगुइन क्या करती है? पेंगुइन भी फिश खाती है। तो पेंगुइन किस तरह से फिश को कैच करती है? पेंगुइन का क्या फीचर है? पेंगुइन जो पोलर रीजन से पाई जाती है, जहां ठंड रहती है, वहां पेंगुइन पाई जाती है। तो पेंगुइन क्या है? ये काफी
तेज, स्विफ्टली का मतलब तेज, काफी तेजी से स्विम कर लेती है। तेजी से स्विम करने के लिए इसके पास जो फीट है वो वेब्ड है। वेब्ड का मतलब हमने बताया था जो आपस में ये सारे क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं, टोज जो होते हैं आपस में, तो वेब्ड फीट है। इसके पास फ्लिपर्स होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं। दूसरी इसकी जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, उस तरह से ये काफी तेज जो है पानी में स्विम करती है और फिश को इजीली कैच कर लेती है। नेक्स्ट कैटेगरी जो कार्निवोर के अंदर आती है वो है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। फ्लैश का मतलब जो मांस होता है, जो एक तरह से हम कह रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसे बर्ड्स जो डेड एनिमल्स को, मरे हुए एनिमल्स को खाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ईगल, वल्चर एटसेट्रा। ये जो बर्ड्स हैं वो जो एनिमल मर जाता है तो उसको ये खाती हैं, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। तो इनके पास क्या चीजें हैं, इनके जॉज और टीथ किस तरह के हैं, इनके जो एक तरह से जो टीथ, इनकी जो बीक होती है, सॉरी, स्ट्रॉन्ग और शार्प होती है। तो बर्ड्स हैं, टीथ नहीं होंगे, अगेन इसके बाद क्या होगी, बीक होगी, जिसे हम चोंच बोलते हैं। तो इनकी जो बीक होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, शार्प होती है, नुकीली होती है। क्यों नुकीली, क्यों? क्योंकि इनको मांस खाना है, इनको फ्लैश खाना है। तो फ्लैश को टीयर करने के लिए जो बीक है इट हैज टू बी शार्प। दूसरा, हुक्ड होती है इनकी बीक। हुक्ड का मतलब एक तरह से, इस तरह से मुड़ी हुई बीक होती है इनकी, तो हुक्ड होती है ताकि वो इजीली फ्लैश के अंदर जा सके और उसको टीयर कर सके। तो इनकी जो बीक है स्ट्रॉन्ग है, शार्प है, नुकीली है और हुक्ड है, ठीक है, मुड़ी हुई है। ये तो हो गई इनकी बीक। दूसरा, इनके जो क्लॉज होते हैं, इनके जो पंजे होते हैं वो भी काफी शार्प होते हैं, क्योंकि अपने बीक प्लस अपने क्लॉज दोनों की वजह से जो है ये फ्लैश को टीयर करते हैं और फिर इसको ये जो है फ्लैश को पकड़ते हैं, क्लॉज की वजह से उसको टीयर करते हैं और बीक की हेल्प से फिर जो है ये उस डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, उसका फ्लैश जो है वो खाते हैं। दूसरी, जो ईगल और वल्चर के पास जो इनकी जो क्वालिटी होती है वो है इनकी शार्प आई साइट। इनकी जो आई साइट होती है, देखने का जो इनका जो नज़र है वो काफ़ी तेज होती है, काफ़ी दूरी से उड़ते हुए ऊपर से नीचे जो डेड ऑर्गेनिज्म होगा उसको ये इजीली ढूंढ लेती हैं, देख लेती हैं, लोकेट कर लेती हैं। तो इनकी जो शार्प आई साइट है, तेज नज़र जो है इनकी, वो इनको हेल्प करती है इनका खाना ढूंढने में। तो ये हमने देखा कार्निवोर्स के बारे में, फिश और बाकी एक्वाटिक एनिमल्स, स्ट्रॉन्ग जॉज, शार्प टीथ। दूसरा हमने देखा बर्ड्स जो फिश खा रही हैं, फ्लेमिंगो, क्रेन, लॉन्ग नेक है, लॉन्ग बीक है, बर्ड्स है तो बीक होगी। तीसरा हमने देखा पेंगुइन्स के बारे में, इजीली स्विम करके वो पकड़ती हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जो डेड फ्लैश को खाती हैं, डेड जो ऑर्गेनिज्म उसको खाती हैं। ईगल, वल्चर, उनके क्लॉज और उनकी बीक काफ़ी शार्प होती है और उनकी आई साइट काफ़ी तेज होती है। Now, open page number 43. There you will see topic insects. तो अब बात करते हैं इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स जो होते हैं दे ऑल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्निवोर्स। तो इंसेक्ट्स भी क्या होते हैं, कार्निवोर ही होते हैं। दो दे डोंट ईट प्रॉपर मीट, वो प्रॉपर मीट वगैरह कंज्यूम नहीं करते हैं, बट दे स्टिल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कार्निवोर्स। इंसेक्ट्स की जो फीडिंग हैबिट्स होती है, जिस तरह से ये अपना खाना कंज्यूम करते हैं वो काफी स्पेशल होती है, काफी स्पेशल फीडिंग हैबिट्स इनके पास होती है। कैसे? जो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं मॉस्किटो की, जो मच्छर होता है, मॉस्किटो का जो माउथ होता है वो काफी नुकीला होता है, नीडल लाइक होता है। तो वो जो अपने नीडल लाइक माउथ जो उसका होता है काफी नुकीला होता है, तो उससे वो क्या करता है, वो स्किन के अंदर तक उसका माउथ जो होता है एंटर कर लेता है और वहां से वो ब्लड सक करता है, क्योंकि मॉस्किटो का खाना क्या है, एक तरह से जो ऑर्गेनिज्म का ब्लड होता है वो मॉस्किटो का खाना है, वो एक तरह से ब्लड सक करता है। तो मॉस्किटो जो ब्लड सक कर रहा है उसके लिए उसके पास क्या है, नीडल लाइक माउथ है, काफी नुकीला माउथ है। ऑब्वियसली बात है, इंसेक्ट्स के पास ना बीक होती है, ना टीथ होते हैं, ना जॉज होते हैं, तो इनका जो माउथ होता है वो काफी स्पेशल होता है, नुकीला होता है। और इनके माउथ को हम प्रोबोस्किस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबोस्किस। मॉस्किटो में, बटरफ्लाइज में, हनी बीज में, इन सब का जो माउथ होता है वो सिमिलर ही होता है, सबका एक जैसा माउथ होता है। और मॉस्किटो, हनी बी, बटरफ्लाई, सबके माउथ को हम प्रोबोस्किस ही बुलाते हैं। तो इंसेक्ट्स का जो माउथ है वो प्रोबोस्किस कहलाता है। अब प्रोबोस्किस नीडल लाइक, जैसे सुई होती है, नीडल यहाँ, नीडल यानी मतलब सुई, तो नीडल जैसा नुकीला जो होता है प्रोबोस्किस होता है, कॉइल्ड होता है और ट्यूब लाइक माउथ होता है। ट्यूब क्यों? क्योंकि ट्यूब के अंदर से जो भी इनका जो, अगर मान लो मॉस्किटो है तो ब्लड है, वो एक तरह से ट्यूब के अंदर से एंटर करके जो इनका माउथ है
वो ट्यूब जैसा है, तो उसके अंदर से सक करके वो जो एंटर करके जो है ब्लड इनके बॉडी में एंटर करता है। तो ये प्रोबस्किस जो है हेल्प करता है मॉस्किटो को ब्लड सक करने में। नेक्स्ट बात आती है बटरफ्लाइज की और हनी बीज जो होती हैं, जो शहद बनाती हैं। तो बटरफ्लाइज क्या करती हैं, वो फूलों के ऊपर बैठती हैं, फूलों के ऊपर बैठ के वो क्या करती हैं, नेक्टर को सक करती हैं फ्लावर से। फ्लावर का जो जूस होता है वो नेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? नेक्टर। तो बटरफ्लाइज को नेक्टर जो है वो सक करना है, तो उनका भी माउथ कैसा है? ऐसा ही है, नीडल लाइक माउथ है, उनका माउथ भी प्रोबस्किस कहलाता है। तो ये इस तरह से जो है इंसेक्ट्स की स्पेशल फीडिंग हैबिट्स होती है, क्योंकि उनके पास नॉर्मल टीथ या जॉज नहीं है, उनके पास बीक नहीं है, उनके पास प्रोबोस्किस है, स्पेशल माउथ है सक करने के लिए। वो ईट नहीं करते थे, सक। तो इसीलिए हमने कहा है यहाँ पर कि इंसेक्ट्स की जो फीडिंग हैबिट्स होती है वो स्पेशल। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस नो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पहला फैक्ट है लॉन्गेस्ट टूथ इज टस्क ऑफ एलिफेंट। अभी हमने बात करी है फीडिंग हैबिट्स की, अभी हमने बात करी है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ और डिफरेंट टाइप ऑफ जॉज जो एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट टूथ की। सबसे जो लॉन्गेस्ट टूथ है वो क्या होता है? जो एलिफेंट का जो टस्क होता है वो लॉन्गेस्ट टूथ होता है। सेकंड फैक्ट आता है जो वेट ऑफ अ बर्ड्स फेदर इज मोर देन इट्स स्केलेटन। बर्ड फ्लाई करती है तो उसकी जो हड्डियां होती है, बोन्स होती हैं, काफी हल्की होती है, इतनी हल्की होती हैं कि बर्ड का जो फेदर होता है, जो पंख होते हैं, जिसकी बॉडी को कवर करके रखते हैं, उनका वेट बर्ड की हड्डियों से ज्यादा होता है। Now, students, let us discuss worksheet number 13, questions which you have to do in your fair notebook. First question is, what is the difference in feeding habits of carnivores and herbivores? अभी हमने देखा है herbivores की feeding habit क्या है, carnivores की feeding habit क्या है, उसके बारे में लिखना है. Second, what is proboscis? थर्ड इज व्हाट इज द फीडिंग हैबिट ऑफ rodents. हमने अभी rodents के बारे में पढ़ा है, तो उनकी हैबिट्स के बारे में लिखना है. So that's all for today. In our next lecture, we will discuss about breathing habits of animals. Stay safe, students, and keep studying. Thank you.